आज मोटी किताब क्या है? पनोरमा है। अच्छा, तो इसमें पहला पाठ है बी फेस और लिविंग। देखो, जीवन की गति कर सकते हैं, जीवन की चाल कर सकते हैं। इसका अर्थ देखो, यह कोई कहानी नहीं है, निबंध है। इसके लेखक आज के गतिशील जीवन पर प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि आज न्यू टेक्नोलॉजी चली है, नई तकनीक हर क्षेत्र में अब गतिशीलता आ गई है। पहले के तरह का जीवन शांत और सुखमय अब नहीं रहा। पहले और आज अगर दोनों स्थितियों की हम तुलना करें तो आज का जीवन ज्यादा फास्ट है, तेज। फास्ट माना तेज, कि ज्यादा तेज। लोग आज ठहरना नहीं चाहते, रुकना नहीं चाहते। अगर 5 किलोमीटर की यात्रा करनी हो तो वे खड़े होकर टेम्पो की प्रतीक्षा करते हैं। 5 मिनट वो टेम्पो के लिए खड़े रहेंगे, 10 मिनट खड़ा रहेगा कि टेम्पो आएगा तब तो चढ़ कर जाएंगे। अगर वो चाहे तो पांव पैदल भी उतनी दूरी जा सकता है, लेकिन आज लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। 1 किलोमीटर चलना है, जहां जाने में मान लो 5 से 10 मिनट लगेगा, लेकिन वो 10 मिनट इंतजार में खड़ा रहेगा, पांव पैदल नहीं चलेगा। अगर पांव पैदल वो चला जाए तो इससे सेहत भी बनेगी, पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन आज के युग में ऐसा देखा नहीं जा रहा। ये जीवन की गतिशीलता है कि लोग जल्द से जल्द अपना काम निपटाना चाहते हैं। जबकि पुरानी कहावत तुम लोगों ने सुना होगा कि समय आने पर ही फल लगता है। हरबराने से आम का पौधा लगा दें और रोज उसमें हम खाद पानी डालते जाएं तो क्या बेमौसम आम फल जाएगा? कदापि नहीं। लेकिन शायद आज के लोग यही चाहते हैं। देखो, लेखक ने इसे कई तरीके से इस पाठ में इसको समझाया है। लेखक 2 प्रकार के लोग की चर्चा करते हैं। एक स्लो थिंकर, मतलब मंद बुद्धि वाला, और एक फास्ट तेज बुद्धि वाला। तो आज का जीवन सच पूछो तो मंद बुद्धि वालों के लिए नहीं है, तेज बुद्धि वालों के लिए। पुराने जमाने के लोग आधुनिक चीजों को समझ नहीं पाते और उसे हैंडल भी नहीं कर पाते, जबकि आज का बच्चा उसे आसानी से हैंडल कर लेता है। एक मामूली सा उदाहरण मैं देता हूं, मोबाइल फोन। बूढ़े लोगों को समझने में देरी आती है, हाँ, और एक बच्चे को दे दो वो तुरंत सीख जाएगा। मैं बता दे रहा हूं कि प्राचीन लोग मंद बुद्धि वाले होते थे, स्लो थिंकर होते थे। आधुनिक लोग या टेक्नोलॉजी के युग का पैदा हुआ बच्चा उसकी तुलना में ज्यादा तेज होता है और वो आधुनिक चीजों को आसानी से हैंडल करता है। टेलीविजन है, उसमें रिमोट रहता है, बूढ़े के हाथ में दे दो नहीं कर सकेगा।
और एक बच्चा के हाथ में दो, तुरंत लगा लेगा। तो ये टेक्नोलॉजी का प्रभाव है। लेखक कहते हैं कि आज विज्ञान इतना प्रगति किया है कि हजारों मील किलोमीटर की दूरी कुछ घंटे में हो जाती है। हवाई जहाज तो 90,000 किलोमीटर के रफ्तार से चलने लगी। लेखक कहते हैं कि आज इतना स्पीड है हवाई जहाज में कि अगर नाश्ता न्यूयॉर्क में कोई करे तो लंदन में भोजन कर सकता है, या फिर उल्टा लंदन में नाश्ता करे तो न्यूयॉर्क में भोजन कर सकता है। मतलब इतनी लंबी दूरी 4 से 4.5 घंटे में पूरी हो जाती है। लेखक कहते हैं कि देखो कितनी गतिशीलता जीवन में आ गई। जहां की पहले कुछ मील जाने में लोगों को काफी समय लगता था। मान लो किसी को 10 कोस चलना है तो सुबह में चलता था तो शाम में पहुंचता था। और आज हवाई जहाज का स्पीड इतना है, अगर तुम बूढ़े बुजुर्ग से कहोगे यह बात, सुनाओ जो बूढ़े बुजुर्ग हैं पुराने जमाने के लोग, उससे कहो कि हवाई जहाज तो 90,000 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, तो वो कहेंगे झूठ बोलते हैं, सीधा कहेंगे। उन बूढ़े बुजुर्गों को से कहो कि आदमी चांद पर चला गया, कहेगा झूठ बोलते हैं, भला चांद पर आदमी जाएगा? चांद तो भगवान है, भगवान पर भला आदमी चला जाएगा? तो देखो सोच कि पुराने बुजुर्ग स्लो थिंकर हैं, उनका मस्तिष्क विकसित नहीं है, वो अपने जमाने को देखा है। आधुनिक बच्चों से यह बात कहो तो वो कहेगा हाँ संभव है। जापान की रेलगाड़ी 1 घंटे में 840 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 840 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जापान की रेलगाड़ी है। अब सोच लो 60 मिनट में 840, तो 1 मिनट में कितना? 140 बस 140 रुकना 840 बाय 6 करीब, तो 14 हाँ 12-13 120 130 किलोमीटर 1 मिनट में जाएगी। 1 मिनट में वो कम से कम, हम पूरा सही नहीं भाग देकर बता रहे हैं, मान लो 120 किलोमीटर गई। अब सोच लो उस रेलगाड़ी को तुम्हारे सामने से पलक झपकते पार हो जाएगी। ये रफ्तार है उसकी कि आंख बंद करो खोलो रेलगाड़ी निकल जाएगी। सोच लो अगर यह रेलगाड़ी भारत में चले तो यहां से दिल्ली 1100 किलोमीटर है, तो 1100 किलोमीटर है, तो वो ट्रेन अगर भारत में चले तो यहाँ से दिल्ली कितना देर में सवा घंटा बस 1.25 से 1.5 घंटा बहुत है, जहाँ की अभी जाने में लगभग 10 से 11 घंटा लगता है। वैसे भारत में भी अब बुलेट ट्रेन की शुरुआत हो रही है। हो सकता है भारत में भी बदलाव हो। अब एक देश आगे बढ़ा तो उसके टेक्नोलॉजी का प्रयोग हर देश करने लगता है, तो वह दूर नहीं जब भारत में भी उस स्पीड की ट्रेन चले। लेखक यह बताना चाहते हैं कि यह गतिशीलता में बता रहा हूं कि कैसे कैसे हर क्षेत्र में गतिशीलता आ रही है। लेखक कहते हैं कि पुराने विचार के लोग मंदबुद्धि वाले होते हैं। ऐसे लोगों को आज का बच्चा ठगता भी है, आसानी से बेवकूफ बनाकर उसे ठग देता है। इस संबंध में लेखक एक प्रसंग बताते हैं।
एक बार लेखक डबलिन में एक नाटक देख रहे थे। कहाँ देख रहे थे? तब जगह इम्पोर्टेंट है। लेखक कहाँ नाटक देखा? डबलिन जगह का नाम। उस नाटक का मुख्य पात्र, चीफ कैरेक्टर, हाँ चीफ कैरेक्टर मतलब मुख्य पात्र एक अनाज का व्यापारी था। कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न माने अनाज, मर्चेंट माने व्यापारी। तो नाटक कहाँ देखा? डबलिन। और इस नाटक का मेन हीरो कौन था? कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट। और वह व्यापारी एक छोटे आयरिश टाउन का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? आयरिश टाउन, स्मॉल, छोटा गांव। आयरिश टाउन आयरलैंड में है। इसलिए उसके आगे लगा दिया गया आयरिश टाउन। आयरलैंड का यह शहर था, वहां का यह व्यापारी था। तो व्यापारी कॉर्न मर्चेंट यह स्लो थिंकर था, मतलब इसकी बुद्धि मंद थी, लेकिन वह व्यापारी था, इसलिए पैसे को बचाकर रखना चाहता था। हर व्यापारी की यह प्रवृत्ति होती है कि व्यापारी पैसे को बचाकर रखना चाहता है, क्योंकि वह पैसे से ही पैसा कमाता है, वह फिजूल खर्ची नहीं चाहता। जान लो कि व्यापारी पैसे को जोड़ता है, वो अपनी पूंजी को कभी खर्च नहीं करना चाहता। हाँ, लाभ को भले वो खा पी ले, लेकिन जो उसका पूंजी है उसको बचाकर रखना चाहता है। तो आयरिश कॉर्न मर्चेंट, जिसके बारे में मैंने सुनाया तुम्हें, वो बचत चाहता था, लेकिन उसी का भतीजा उसे ठगता था। नेफ्यू माना भतीजा। तो व्यापारी का भतीजा ही उसे ठग लेता था, और उसकी पत्नी भी उसे ठगती थी। व्यापारी की पत्नी, वो जब बाजार जाती थी छुट्टी के दिन, तो 10 पाउंड खर्च करती थी। कितना खर्च करती थी? 10 पाउंड खर्च करती थी। तो चूंकि उसका भतीजा या उसकी पत्नी छिपाकर काम करती थी, इसलिए कॉर्न मर्चेंट को इसके बारे में चिंता न थी, जबकि वो बहुत चिंतित रहने वाला था। व्यापारी बहुत चिंतित रहने वाला था, मतलब वो अपनी पूंजी को खत्म करना नहीं चाहता था। एक कारण है कि व्यापारी बहुत ठोक ठोक कर चलता है कि उसके नाजायज खर्च ना हो। इसलिए यह व्यापारी जो था चिंताओं से भरा था, लेकिन व्यापारी के पीठ पीछे कोई चुरा ले, कुछ कर ले, तो उसे उतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि उसने जाना नहीं, देखा नहीं। तो उसका भतीजा ठगता था, चीट करता था। उसकी पत्नी भी 10-10 पाउंड खर्च करती थी हर छुट्टी के दिन, लेकिन व्यापारी को इसका टेंशन नहीं था, क्योंकि वह ठगता था, धोखा देकर लेता था। मान लो व्यापारी है, तुम्हारे ही कोई हैं, पैसा आता है बक्सा में रखते हैं, बक्से से तुम 200 रुपया गायब कर दो सोने में, तो व्यापारी को जरा भी चिंता नहीं है, इसलिए उसने देखा नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें लेते देख ले तो उसका कलेजा कट जाएगा। तो कॉर्न मर्चेंट के साथ ऐसा ही होता था कि उसका भतीजा उसे ठगता था, उसकी पत्नी उसके पैसे खर्च कर डालते थे, लेकिन व्यापारी इसे देखता नहीं था और इस पर चिंतन नहीं करता। लेखक कहते हैं कि पुराने जमाने के लोग आज के युग में कहो तो वे विकलांग हो गए, हैंडीकैप,
विकलांग है। मतलब कि वे जब तक सोचेंगे देखेंगे तब तक कोई उस काम को करके पूरा कर लेगा। इसलिए वो हैंडीकैप्ड करते हैं कि पुराने विचार के लोग मंद बुद्धि के होते हैं और आज के दौर में सच पूछो तो वे विकलांग ही हैं। क्यों नहीं? मान लो 5 किलोमीटर की यात्रा करनी है, एक पुराने विचार के लोग भी घर से निकले और एक आधुनिक बच्चा भी घर से निकले, या टेम्पो पकड़ के तुरंत चल देगा। पुराना विचार वाला सोचेगा अरे इतना दूर पांव पैदल ही चल जाएंगे, कुछ पैसा बच जाएगा। देख लो अंतर सोच। तो लेखक कहते हैं कि आज जीवन के हर क्षेत्र में गतिशीलता ही गतिशीलता है। चाहे हम रहन सहन की बात करें, प्रतियोगी परीक्षा की बात भी कर लो, कंपटीशन। आज नौकरी वही पाता है जो तेज गति से क्वेश्चन को हल कर लेगा, क्योंकि वहां भी ऑब्जेक्टिव टर्म है। 100 क्वेश्चन देता है, आधा घंटा समय देता है, बांट दिया है कि 1 मिनट में तुम्हें 3 ऑब्जेक्टिव हल करना है। कितना स्पीड है देख लो कि 1 मिनट में 3 या 4 ही दिया तो एक के लिए तुमको क्या मिनट मिला? सेकंड को मिनट का 20 सेकंड मिला। अगर उतनी चंचलता और एक्टिविटी तुम्हारे पास है, उतनी क्षमता है, तब तुम करके compete कर सकते हो, तुम्हें नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई स्लो थिंकर बैठे, मंद बुद्धि वाला, भले वह कितनों नॉलेज क्यों नहीं रखता हो, लेकिन अगर उसमें एक्टिविटी नहीं है तो क्या वह compete कर सकेगा? तो लेखक यही बताना चाहते हैं कि चाहे जिंदगी के रहन सहन की बात करें, चाहे कहीं यात्रा की बात करें, प्रतियोगी परीक्षा की बात करें, पहले की तुलना में हर जगह अब परिवर्तन हो गया है। पुराने जमाने के लोग इसे नहीं कर सकेंगे, हाँ, लेकिन न्यू आधुनिक युग में जन्मा बच्चा इसे कर ले रहा है। क्या लोगों को नौकरी नहीं हो रही है? हो रही है। क्या एडमिशन टेस्ट में लड़के पास नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। मतलब उसे वही गति दी जा रही है जिस गति की आज जरूरत है। लेखक एक और मजे की बात बताते हैं सिनेमा के बारे में कि पहले का सिनेमा और आज के सिनेमा में भी अंतर है। आज का सिनेमा ज्यादा फास्ट है, गतिशीलता है इसमें। अगर पुराना फिल्म तुम देखो तो देखोगे कि एक दृश्य कई सेकंड तक तुम्हारे आंखों के सामने रहेगा, सेम, जल्द हटता नहीं है। और आज का सिनेमा देखो तो तुरंत दृश्य बदलता जाता है। पहले सिनेमा देखकर लोग हीरो हीरोइन को अच्छी तरह पहचान लेते थे कि हाँ ये हीरो है, ये हीरोइन है। अच्छा, उसके लिबास भी, पोशाक भी जल्द नहीं बदलते थे। अगर हीरो धोती कुर्ता पहना है तो शुरू से अंत तक धोती कुर्ता में ही दिखाई देता था। हीरोइन अगर साड़ी पहनी है तो शुरू से अंत तक उसी साड़ी में लोग देखते थे। इसलिए देखने वाले आसानी से पहचान लेते थे कि अरे ये हीरो है, ये हीरोइन है, वह हीरो का बाप है, वह उसका मित्र है, पहचान लेते। कारण कि दृश्य कुछ देर के लिए सामने रहता है, लोग उसका मुंह कान नाक नक्शा अच्छा से देखकर पहचान लेते थे। ये पुरानी फिल्म की बात कर रहा हूं। अभी भी तुम देखना चाहो पुराना फिल्म तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन अब जो फिल्म बन रहे हैं वो उसके तुलना में ज्यादा फास्ट है। इतना फास्ट है कि तुरंत सीन चेंज होता है। और मजे की बात, हीरो हीरोइन के ड्रेस भी बदले होते।
लेखक यहाँ कमेंट करते हैं कि आज का सिनेमा लोग को बेवकूफ बनाता है। वही हीरो जो पहले बिना दाढ़ी का था और 2 सेकंड में वह दाढ़ी वाला बन गया। भला 2 सेकंड में उसकी दाढ़ी इतनी लंबी हो जाती है। तो देखो, वो फिल्म है, उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। वह तो मनोरंजन का साधन है, उसमें वास्तविकता नहीं है। हाँ, काल्पनिक है चित्र, इसलिए ये कमेंट उचित नहीं है कि 2 मिनट में उसका दाढ़ी इतना बड़ा कैसे हो गया। अलग बात, फिल्म निर्माता यह सोचकर वो नहीं दिखा रहा, यह इसलिए दिखा रहा है कि तुम्हारा मनोरंजन हो, तुम्हारा इंटरटेनमेंट हो, इसके लिए वो दिखा रहा है। लेकिन फिर भी गतिशीलता है। एक हीरो कभी जीन्स पहनकर आता है तो दूसरे में वो फुल पैंट पहनकर आ जाता है, तीसरे में कोई और ड्रेस में आ जाता है। तो आज के बच्चे उसे फिर भी समझ लेते हैं। सिनेमा में कभी कभी कास्टिंग होता है कि पीछे की घटना पहले दिखा देता है और तब वो कहानी शुरू करके फिर उस पॉइंट पर पहुंच जाता है। या बीच बीच में ही कभी किसी खास घटना को कैसे कर दी। अब मान लो कोई हीरो है, वो मर्डर था, तो कैसे मर्डर किया था वो शुरू में नहीं, केवल बताता है, सजावार है, बीच में आकर के उस दृश्य को दिखा देता है कि कैसे यह मछली बनाता है, कैसे मर्डर किया। तो ये तकनीक आज के बच्चे भली भांति समझ लेंगे, तुरंत वो कैच करेगा कि ओ इसी कारण इसको सजा मिली, इस तरह से इसने हत्या किया। लेकिन जरा पुराने विचार के लोगों को बैठा दो तो उसे कुछ समझ में। लेखक कहते हैं कि मैं भी थोड़ा स्लो थिंकर ही हूं। लेखक अपनी बात भी कहते हैं कि मैं भी स्लो थिंकर। एक बार लेखक अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखने गए। पत्नी आधुनिकता की दौड़ की थी, वो सब कुछ भली भांति समझती थी, लेकिन लेखक तो पुराने विचार के थे। सिनेमा हॉल में दोनों अगल बगल ही बैठे। जब सिनेमा शुरू हो गया तो लेखक को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कारण कि एक लड़का आता था, उसके बाद 3 लड़की आ जाती थी, फिर लड़का उससे बात करता था, फिर दूसरे से बात, फिर तीसरे से बात। लेखक को समझ में नहीं आ रहा था कि हीरो एक है, हीरोइन 3 है, तो वह प्यार किससे करता है। कभी एक से बात करे, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। तो लेखक को समझ में कुछ आ नहीं रहा था। अच्छा, और सिनेमा अगर समझ में ना आए तो देखना बेकार हो जाता है। तो लेखक बार बार अपनी पत्नी से पूछते थे जो बगल में बैठी थी कि अरे बताओ ये कौन हीरोइन है, अरे यह कौन हीरो है। चूंकि पत्नी आधुनिकता के रंग में रंगी थी, वो पूरा समझ रही थी, तो जो गौर से देख रहा है अगर बीच में उसको डिस्टर्ब करो तो किसी आएगा। हाँ, कि जो टकटकी लगाए देख रहा है तो वो नहीं चाहता है कि बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब करे। जब बार बार लेखक पत्नी से पूछने लग गए कि जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी इसे समझूं, तो खिसियाकर पत्नी ने लेखक से कहा कि ऐसा करो, 3 लड़कियां हैं, तीनों का तुम अपने स्तर से नामाकरण कर दो, A, B, C। पत्नी बताती है कि 3 लड़कियां हैं, तो एक का नाम तुम A रखो, दूसरे का B, तीसरे का C। अब तुम मार्क करो कि हीरो सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है। तो पत्नी के मुताबिक लड़का सबसे ज्यादा प्यार बी से करता था, बी गर्ल से।
उसके बाद सी गले से, और सबसे कम प्यार करता था ए से। तो लेखक का उद्देश्य है वर्तमान जीवन में हर क्षेत्र की गतिशीलता को दर्शाना। इन्होंने इसे बखूबी समझा दिया है। चाहे हम यातायात की बात करें, चाहे हम सिनेमा की बात करें, पढ़ाई लिखाई परीक्षा की बात करें, अगर हम प्राचीन युग से तुलना करें तो सत्य है कि आज के युग में गतिशीलता अधिक हो। तो यह था पाठ पहला। दो लिखो, हु रोट, हेडिंग में लिख लो दी पेस और लिविंग। दी पेस फॉर लिविंग। अब लिखो क्वेश्चन, हु रोट दी लेसन। Who wrote the lesson? Invited command. The pace for living. Answer. R.C. का बड़ी अक्षर में लिखना। R.C. हैचिसन, स्पेलिंग बोलते हैं HUTCHINSON। क्वेश्चन, इसमें तो जन्म मरण देवे निकले। फाट वाज, छोड़ो न वाज रहे की बीज रहे। फाट वाज R.C. हैचिसन। R.C. हैचिसन मैंने R.C. हैचिसन क्या थे? अब मान लो वाज हम दिए, इज रहेगा तो क्या है? सही होगा 10। तो लिखो आंसर, ए ब्रिटिश, BRITISH, ए ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, NOVELIST, अंग्रेजी उपन्यासकार। R.C. हैचिसन क्या थे? हाँ, ब्रिटिश उपन्यासकार। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिखो क्वेश्चन, वेयर डिड दी राइटर, लेखक, वेयर डिड दी राइटर वॉच, WATCH, वॉच दी प्ले। प्ले माना नाटक भी होता है। लेखक ने नाटक कहाँ देखा? डबलिन। लिखो आंसर, DUBLIN, डबलिन। क्वेश्चन, हु वाज दी चीफ, CHIEF, चीफ कैरेक्टर, CHARACTER,
Who was the chief character of the play? नाटक का मुख्य पात्र कौन था? कॉर्न मर्चेंट। तो लिखो ए कॉर्न मर्चेंट, CORN, कॉर्न मर्चेंट, MERCHANT, कॉर्न मर्चेंट। क्वेश्चन, where did the corn merchant live? स्मॉल ईडिश टाउन। अनाज का व्यापारी कहाँ रहता था? आंसर ए स्मॉल आयरिश, IRISH, आयरिश कंट्री टाउन, आयरिश कंट्री टाउन। देखिए इतना नहीं होते तो ना था, आयरिश जरूर देगा हमेशा याद। क्वेश्चन, who cheated, CHEATED, who cheated the corn merchant? Who cheated the corn merchant? अनाज के व्यापारी को कौन ठगता था? लिखो नेट वाइफ अर्थ करती और ठगता था। अच्छा, कैसे ठगता था इस बात की चर्चा नहीं, बस केवल चीजें। तो लिखो आंसर नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू मना। अगली क्वेश्चन, हाउ मेनी amount did his wife expense, EXPENSE, उसकी पत्नी कितना खर्च करती? 10 पाउंड। लिखो आंसर 10 पाउंड। ऑन का स्पेलिंग देखी जाता है, खाली ऐसे चिन्ह जी सर। COUND होते हैं, POND मतलब पोखर। क्वेश्चन लिखा आंसर 10 पाउंड।
corn merchant. The corn merchant was a man of the corn merchant was a man of many उसके बाद बिंदा बिंदा दे दो। आंसर होगा NXGTs ANXIETIES NXGTs मन होता चिंताएं। अब लिखो क्वेश्चन। Now, क्वेश्चन लिखो। Now, what is the speed of an aeroplane? An AEROPLANE। आंसर 1000 माइल्स MILES an hour। सर 1 माइल में कितना किलोमीटर है? 5 मील बराबर होता है 8 किलोमीटर। 5 मील बराबर 8 लगभग एक्यूरेट नहीं होता है। ये मील 2 मील बराबर 1 कोस, या और साफ सुथरे पे हम कहें तो 1 मील बराबर नियर अबाउट 2.5 किलोमीटर। एक्यूरेट नहीं होता है। एक्यूरेट नहीं। देखो टेम्पलेट बंद कर समझे भला समझे। हार्ट इज दी स्पीड ऑफ ए कार। आंसर 90 NINETY 90 miles MILES an hour HOUR। 1 घंटे में 90 मील।
Where can Yes, sir. where can we take where can we take dinner 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 where can we take dinner after lunch lunch in Newark Newark न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका, और लंदन कहाँ है? इंग्लैंड, क्वेश्चन है तो क्या आंसर इसका होगा? लंदन, हाँ, आंसर इन लंदन LONDO। देखो इसको उल्टा करके भी पूछ सकता है। हाँ, वेयर कैन बी डिनर, लंच डिनर, डिनर आफ्टर आफ्टर लंच, ऐसा भी पूछ सकता है। देखो, how does the writer classify CLASSIFY himself लेखक ने अपने को क्या बताया? देखो आंसर स्लो थिंकर SLOWTHINKER who is like LIKE who is like a handicapped who is like a handicapped today विकलांग दिव्यांग आंसर स्लो थिंकर्स कह दो